माँ जी, वो मेरी। अरे बहू, कुछ ध्यान रहता है नहीं रहता घर पे? देखना, सारे पौधे सूख गए, इन्हें पानी भी दे लिया कर कभी। अरे ऐसा घर में कितना काम है जो तुझे पौधों में पानी देने की भी फुर्सत नहीं मिलती। देखना, कितने महंगे महंगे पौधे लगवाए थे, सारे सुखा दिए। हाँ बोल, अब क्या कह रही थी? वो मम्मी जी, मैं ये कह रही थी, आज ना मेरी मम्मी आ रही है, जो हमारे घर के पास हॉस्पिटल है ना पीछे, वहाँ पर आ रही है। तो मैं क्या करूँ, आ रही है तो? वो मैं तो बस बता रही थी आपको। क्यों? मुझे क्यों बता रही थी? मैं क्या करूँ, तेरी मम्मी आ रही है तो? आ रही है तो आ जाएगी। वैसे भी कौन सा दूर रहते हैं, आते ही रहते हैं तेरे मायके वाले तो। इसमें बताने वाली कौन सी बात है? मम्मी आ रही है। इन सासों से ना इसलिए बात करने का मन नहीं करता। अरे चाहे कितना भी अच्छा मूड हो, खराब करने में एक सेकंड नहीं लगाती है। अरे मैंने यही तो बोला था कि मेरी मम्मी आ रही है। इनसे क्या कुछ लेने आते मेरे मायके वाले, जो इतनी बुरी तरह बोलती है? बेचारी कुछ देकर ही जाती है, फिर कहती है अरे बहू तो बात ही नहीं करती। क्या बात करूं मैं? हर टाइम तो मुंह से जहर उगलती रहती है। मन करता है फिर बात करने का, कुछ भी कह लो, कभी मुंह सीधा नहीं रहता। अरे लगता है मम्मी आ गई। अरे मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा, और कैसी है? ठीक हूँ मम्मी, आओ बैठो। क्या बताया मम्मी डॉक्टर ने? अरे बेटा क्या बताएगा बुढ़ापे में डॉक्टर, खाने पीने का परहेज बताया है, शुगर बहुत ज्यादा आया है। तो मम्मी आप परहेज नहीं करती हो? भाभी बता रही थी आप मीठा खा लेती हो। अरे बेटा तुझे पता तो है मुझे मीठा कितना पसंद है, फिर भी मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, पर कभी कभार मेरा मन कर जाता है, मैं खा लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो मम्मी जब आपको इतनी हाई शुगर रहती है तो क्यों खाती हो आप? अरे बेटा तेरी भाभी भी ना ऐसी बोल देती है, इतना नहीं खाती मैं। मम्मी चाहे आप कितना भी खाती हो, खाती तो हो ना। अरे बेटा मुझसे नहीं छोड़ा जाता बिल्कुल मीठा, थोड़ा बहुत चख लेती हूँ। रहने दो मम्मी आप भी ना। अच्छा वो सब छोड़, तू ये बता तेरी सास कहाँ है? कितनी देर हो गई मुझे बैठी, है नहीं क्या घर पर? नहीं मम्मी घर पर ही है, अभी लाती हूँ बुलाकर, और आपके लिए चाय भी बनाकर लाती हूँ। बातों में तो मैं भूल ही गई कि आपके लिए चाय बनानी है। पर मम्मी फीकी बनाऊंगी मैं चाय, मीठी नहीं बनाऊंगी। अरे नहीं बेटा, थोड़ा सा मीठा डाल देना। नहीं बिल्कुल नहीं, एकदम फीकी चाय बनाकर लाऊंगी। अरे बेटा फीकी चाय तो ऐसे लगती है जैसे गर्म पानी पी रहे हो। कुछ भी हो मम्मी, मैं तो नहीं दूंगी मीठा आपको। अच्छा ठीक है, जा अपनी सास को बुला ला। हाँ जाती हूँ अभी। मम्मी जी। हाँ बहू बोल। वो मेरी मम्मी बैठी है बाहर, बहुत देर हो गई उन्हें आए, आप आ जाओ बाहर मिल लो उनसे। मैं क्या करूँ फिर, बहुत देर हो गई तो बैठे, और वैसे भी तेरी मम्मी है, मेरी कौन लगती है मैं जो आकर मिलूं? पर मम्मी जी मुझे खाना बनाना था, रसोई में कुछ सामान भी नहीं है। अरे रखी तो है दालें, कोई दाल बना दे, फुलके बना दे, खिला दे और भेज दे अपनी मम्मी को। मैं नहीं आ रही बाहर, आराम से बैठी हूँ मैं तो अपने कमरे में। तेरी मम्मी से मिलने जाऊंगी मैं? पर क्यों मम्मी जी, क्या हो गया? क्यों नहीं मिलने आ सकती आप मेरी मम्मी से? हाँ तेरी मम्मी तो बड़ी दूर से आई है, यहीं रहती है पास में, जब मर्जी होती है जब ही आ जाती है मुंह उठा के। जा दाल पड़ी हुई है, बना के खिला दे, मैं तो सो रही हूँ। हाँ आई है तेरी मम्मी, क्या करूँ फिर? आई है तो रोज का काम हो गया इनका, तो कभी कोई आता है कभी कोई आता है। वैसे भी मेरे कौन लगते हैं, खुद ही मिल लेगी अपनी मम्मी से, मैं जाऊंगी इसकी मम्मी से मिलने। अरे मम्मी मेरी सास तो ना सो रही है, तो आप फिर कभी मिल लेना उनसे। अच्छा चल कोई बात नहीं, मैं ही गलत टाइम पे आई हूँ, सोने का तो टाइम है ही, चल फिर कभी आ जाऊंगी। पर मम्मी आप चाय तो पीकर जाओ। नहीं नहीं, तेरी फीकी चाय तू ही पी लेना। फिर कभी आती हूँ। ठीक है मम्मी। अरे अगर मैं मम्मी को बता देती कि मेरी सास ने उनके लिए ऐसे बोला तो उन्हें कितना बुरा लगता, और वो आगे फिर कभी आती भी नहीं। बेचारी मेरी मम्मी तो मिलने चली आती है, और मेरी सास को पता नहीं क्या लगता है कि वो क्या लेने आ जाती है यहाँ। अरे वो तो अपनी बेटी का हाल चाल पूछने आ जाती है, मन करता है उनका, पर पता नहीं इन सासों को बहू के मायके वालों से क्यों दिक्कत होती है। अरे जब एक बहू ससुराल वालों को अपना लेती है तो ये ससुराल वाले बहू के मायके वालों को क्यों नहीं अपनाते? अरे अपने कमरे में बैठकर फोन चला रही है, इतना भी नहीं हुआ कि 2 मिनट के लिए बाहर निकल के आ जाए। मम्मी जी। हाँ वो बोल। मम्मी जी यहाँ पास में ना मेरी बहन के लिए लड़का देखा है, तो मेरी मम्मी बोल रही थी कि तेरे घर पर दिखा देंगे प्रिया को। क्यों बहू,
यहाँ पर क्यों दिखा देंगे? मम्मी जी वो क्या है ना, उसका एक जगह से और रिश्ता हुआ था, वो होते होते रह गया। कहीं दोबारा भी नहीं हुआ मम्मी जी तो फिर पता नहीं चलेगा ना आसपास मोहल्ले वालों को, वरना सब लोग कहेंगे पता नहीं क्या कमी है जो रिश्ते वाले बार बार मना कर देते हैं। इसलिए मेरी मम्मी ने बोला कि तेरे घर पर दिखा देंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्यों, क्या कमी है तेरी बहन में जो रिश्ते वाले बार बार मना कर देते हैं? मम्मी जी कमी तो कोई नहीं है, बस उसकी हाइट थोड़ी सी छोटी है, और जो ये लड़का आपकी बार देखा है ना, इसकी भी हाइट ठीक है, तो शायद बात बन सकती है। इसलिए मेरी मम्मी ने बोला है कि तेरे घर पर दिखा देते हैं। क्यों बहू, यहाँ कोई धर्मशाला है जो यहाँ दिखा देते हैं? अरे क्या खर्चा नहीं होता? मम्मी जी खर्चा तो सारा वो लोग करेंगे। अरे मैं तो बेटी हूँ, मुझसे थोड़ी खर्चा लेंगे वो। देख रखे हैं खर्चा करने वाले, जब यहाँ देखने वाले आएंगे तो खर्चा भी यहीं का होगा, खाने पीने का। इतने होते वाले होते तो कहीं होटल में ना दिखा लेते। अरे दुनिया भर के होटल बने पड़े। तेरे मायके वाले तो बहुत कंजूस है, उनके लिए तो फ्री में हो जाने चाहिए सारे काम। सोचा होगा कि बेटी के यहाँ दिखा देते हैं, खाने पीने का खर्चा तो बच जाएगा। ठीक है तो मम्मी जी मैं मना कर देती हूँ। कर दे मना, ऐसा नहीं मेरे ऊपर। मना कर देती हूँ, और क्या पता क्यों नहीं हो रहे रिश्ते, वरना हाइट तो इतनी छोटी नहीं है, कोई और ही बात होगी। अच्छा ये मेरे घर पे नहीं आ रहे देखने, खुद ही मना कर दिया। पता नहीं क्या कमी निकले लड़की में, कल को लड़के वाले हमें भी दोष दे। चलो बढ़िया ही हुआ, खुद ही मना कर दिया। पता नहीं मम्मी जी को क्या परेशानी है, मेरे मायके वालों से क्यों इतना जलती है। अरे क्या लेकर खा लिया इनका, जो हर टाइम मेरे मायके वालों को सुनाती रहती है। अरे अगर मेरी बहन को यहाँ पर देख लेते तो क्या बिगड़ जाता, खर्चा तो सारा मेरे मायके वाले ही करते ना। मम्मी बेचारी कितनी दुखी हो गई सुनकर। बस अब ना बहुत हुआ, अब मैं बताऊंगी मम्मी जी को। मम्मी जी मेरे मायके वालों से चिढ़ती है ना, अब आने दो इनके किसी रिश्तेदार को, फिर मैं भी देखती हूँ मुझसे कैसे काम की कहती है। हाँ 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 ठीक है, और क्या। हाँ अरे एक दिन क्यों, 2 दिन रुकना। हाँ बहन आ जा, बहुत दिनों से मिले नहीं है हम लोग भी। हाँ हाँ चल ठीक है, हाँ हाँ बनवा लूंगी। हाँ हाँ आ जा। अरे आखिर कितने दिनों बाद आ रही है मेरी बहन। ऐसा करती हूँ कड़ी चावल बनवा लेती हूँ बहू से कहकर, मेरी बहन को कड़ी चावल बहुत पसंद है। अरे बहू। जी मम्मी जी। अरे मेरी बहन आ रही है बहू। अच्छा मम्मी जी। हाँ तू ऐसा करना, कड़ी चावल बना लेना उसके लिए, उसे कड़ी चावल बहुत पसंद है। और विकास के पास फोन करके नाश्ता मंगवा लेना बाहर से। पर मम्मी जी मैंने तो खाना बना दिया सुबह का। अरे कोई बात नहीं, बना दिया तू कड़ी चावल बना देना उसके लिए, बहुत पसंद है उसको। और नाश्ते में ढोकला जरूर मंगवाना, मेरी बहन को ढोकला बहुत पसंद है। मम्मी जी मैं अपना काम कर चुकी हूँ, और आपकी बहन को क्या पसंद है क्या नहीं वो आप जानो। और वैसे भी आपकी बहन है, आपकी रिश्तेदार है, इसमें मैं क्या करूँ। मेरा जो काम है वो मैंने कर दिया, अब आप जानो और आपकी बहन जाने। बहू ये क्या लगा रखा है तूने, आप जानो आपकी बहन जाने। अरे तेरी मौसी सास लगती है वो, और घर आए मेहमान के लिए कोई ऐसे बात करता है। अरे मेहमान भगवान समान होता है। अच्छा मम्मी जी अभी कुछ दिन पहले जब मेरी मम्मी आई थी तब वो मेहमान नहीं थी, तब तो आपने बोल दिया था कि तेरी मम्मी है, तेरे रिश्तेदार है, तू जाने। और तब मैंने आपसे बोला था कि मम्मी खाने में कुछ भी नहीं है, तब आपने क्या बोला था, दाल पड़ी है, दाल बना दे, फुलके बना दे और भेज दे खिला के। तो अब मैं क्यों इनके पास फोन करके नाश्ता मंगाऊं। दाल पड़ी है किचन में, दाल बनाना, खिलाना और भेज देना अपनी बहन को। हे भगवान कितनी जवान चल रही है इस बहू की। अरे जरा भी लिहाज नहीं है किससे बात कर रही है किससे नहीं। दीदी नमस्ते। अरे ललिता तू आ गई। हाँ दीदी कैसी हो। ठीक हूँ मैं तो, तू कैसी है। एकदम बढ़िया हूँ मैं भी। अच्छा आ बैठ। और बता घर पे सब कैसे हैं। घर पे सब ठीक है दीदी। अरे दीदी कितने दिनों से नहीं मिले ना, इसलिए आपकी बहुत याद आ रही थी, आपसे मिलने आ गई मैं तो। अरे अच्छा किया। हाँ मैं तो 2-3 दिन रह कर जाऊंगी अब। हाँ हाँ क्यों नहीं, जब तक तेरा मन करे तब तक रहना। और दीदी बहू कहाँ है आपकी। बहू अपने कमरे में है। चल तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। क्यों दीदी आप क्यों लाती हो चाय बनाकर। अरे बहू से कह दो, अब भी आप ही बनाओगी क्या। हाँ तू बैठ, मैं अभी बुलाकर लाती हूँ। ठीक है दीदी। बहू। हाँ माँ जी बोलिए। अरे तेरी मौसी सास आई है बाहर, तुझे बुला रही है, उनके लिए चाय नाश्ता बना दे।
तो मम्मी जी मैं क्या करूँ, आई है तो। और चाय नाश्ता भी ना आप ही बना लो, मुझसे नहीं बनाया जा रहा, मेरा तो सोने का टाइम हो रहा है। बहू ये अच्छा नहीं कर रही है तू। अरे घर की बहुओं के लक्षण नहीं होते ये, जैसे तू कर रही है। अरे घर आए मेहमान की इज्जत करनी चाहिए, ना कि ना मुंह बनाना चाहिए जैसे तू मुंह बनाकर बैठी है। अरे क्या सोचेगी मेरी बहन। मम्मी जी ये आपको भी सोचना चाहिए था कि मेरी मम्मी क्या सोचेंगी। अरे मैंने भी तो आपसे यही बोला था कि मम्मी जी 2 मिनट के लिए मिल लो मेरी मम्मी से। तब आपने क्या बोला था, तेरी मम्मी है मेरी थोड़ी कुछ लगती है, तुझसे मिलकर चली जाएगी। ऐसे ही मम्मी जी आपकी बहन है, आपसे मिलकर चली जाएंगी, मुझसे मिलकर क्या करेंगी। जब आप मेरे मायके वालों की इज्जत नहीं कर सकती, फिर मैं क्यों आपके मायके वालों की इज्जत करूं। ठीक है बहू, मैं ही बना देती हूँ चाय नाश्ता, तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। अब कितना बुरा लग रहा है मम्मी जी को। तब नहीं सोचा कि मेरी माँ को कितना बुरा लगेगा। अरे मेरी बहन को तो यहाँ दिखाने से भी मना कर दिया, और मैं इनके रिश्तेदारों को पूछूं। अरे रिश्तेदार तो रिश्तेदार होते हैं, चाहे इनके हो चाहे मेरे हो। खुद के रिश्तेदार तो भगवान का रूप होते हैं, और मेरे रिश्तेदार कुछ नहीं। अब पता चलेगा कितना बुरा लगता है जब मायके वालों की इंसल्ट होती है। मेरे मायके वालों के लिए बोलती है रोज तीसरे दिन आ जाते हैं, अपने नहीं दिखाई देते। अरे मेरे मायके वाले कम से कम रहकर तो नहीं जाते, इनके तो रह कर और जाते हैं। और सही कहते हैं लोग कि बहुएं ना कोई भी सोच कर नहीं आती, ससुराल में जाकर ऐसा करेंगी। ये सास ही मजबूर करती है ऐसा सब करने पर। अरे ये अगर मेरी मम्मी के साथ ऐसे नहीं करती तो इनके साथ भी ऐसा नहीं होता। अरे आ गए हो? हाँ आ गया। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या हुआ जी, आप आते ही गुस्सा क्यों करने लगे। एक तो आप काम से बाहर गए हुए थे, इतने दिनों बाद तो घर आए हो, फिर भी आप गुस्सा कर रहे हो। अरे गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ, माँ ने मुझे सब बताया। अरे मौसी जी आई थी, तूने उनके लिए चाय तक नहीं बनाई। चाय नाश्ता खाना सब मम्मी ने बनाया। घर आए मेहमानों के साथ ऐसा कौन करता है भला। अरे मैं तो अपने काम से बाहर जाता रहता हूँ, तो तू क्या पीछे से घर में अपनी मनमानी चलाएगी। जी आपको मम्मी जी ने ये सब तो बता दिया, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। अरे मैंने तो आपको फोन पर इसलिए नहीं बताया था कि आप परेशान हो जाओगे। वैसे भी आप तो अपने काम से गए हो, इसलिए मैं आपको दुखी ना करूं फोन करके। और मम्मी जी ने आपको फोन पर ही भर दिया। अरे हुआ क्या है? इस सब की शुरुआत ना पहले मम्मी जी ने की थी। मेरी मम्मी आई थी, मैं मम्मी जी को कमरे में बुलाने गई थी कि मम्मी जी बाहर मेरी मम्मी बैठी है, आकर मिल लो। पर पता है मम्मी जी ने क्या बोला, बोलती है तेरी मम्मी है मेरी कौन लगती है, जाकर दाल रोटी खिलाकर भेज दे अपनी मम्मी को। मैं क्या करूँ, आई है तो। अब आप बताओ मेरी मम्मी को कितना बुरा लगा होगा। और तो और मेरी बहन को देखने आने वाले थे यहाँ पर, मम्मी ने बोला था अपने घर पर दिखा देना, और मम्मी जी ने उसके लिए भी मना कर दिया। क्यों जी, मेरे मायके वाले रिश्तेदार नहीं है? जब मैं आपके यहाँ सब रिश्तेदारों को अपना सकती तो आप लोग क्यों नहीं अपना सकते मेरे मायके वालों को। बस इसीलिए मैंने गुस्से में बोल दिया कि जब मेरे रिश्तेदार आपके कुछ नहीं लगते तो आपके भी रिश्तेदार मेरे कुछ नहीं लगते। हाँ यार, वैसे इसमें तो कुछ गलत नहीं कहा तूने। मम्मी को ना ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अब रिश्तेदार तो रिश्तेदार ही होते हैं, चाहे वो तेरे मायके वाले हो चाहे वो मम्मी के मायके वाले हो। अच्छा बेटा, तू तो आके ही अपनी बहू का पक्ष लेने लग गया। मम्मी इसमें पक्ष लेने वाली कौन सी बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं। अरे मम्मी, मैं तो इतने दिनों बाद घर आया हूँ, ये तो पूछा नहीं तुम लोगों ने कि चाय पानी खाना कुछ लोगे कि नहीं। आते ही मुझे सुनाना शुरू कर दिया। हाँ बेटा, अब तू क्यों सुनेगा, तू तो इसी की सुनेगा। अरे माँ, मैं किसी की नहीं सुन रहा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। तुम्हारी ये तू मैं बंद हो जाए ना तो मेरे लिए खाना ले आना। देखो तो कैसे मुंह बना कर गई है, मेरे बेटे को तो बिल्कुल वश में कर रखा है इसने। अरे इस वक्त कौन आ गया, मम्मी। अरे सोनाली तू, आजा आजा। और मम्मी कैसी हो। अरे मैं तो ठीक हूँ, पर तू ऐसे अचानक। अरे मम्मी क्या करूँ जॉब से छुट्टी नहीं मिल पाती, आपसे मिलने का बड़ा मन कर रहा था, इसलिए सोचा चलो आज संडे है हो आती हूँ। वैसे मम्मी आज तो भैया भी आ गए ना। हाँ आ गया, अभी आया था थोड़ी देर पहले। अच्छा चलो अच्छा है, इस बहाने भैया से भी मिल लूंगी, वो भी काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। अब मैं पहले आई थी तब भी नहीं मिले थे भैया मुझे। अरे क्या मिलेगी अपने भैया से। क्यों मम्मी ऐसे क्यों बोल रही हो, कुछ बात हुई है क्या। अरे क्या बताऊं। अरे भाभी नमस्ते। नमस्ते मम्मी, क्या हुआ, देखना भाभी कैसे खाना लेकर चली गई कमरे में।
मुझसे एक बार भी नहीं पूछा दीदी आप कब आई, कैसी हो, क्या हो गया, कुछ बात हो गई क्या? अरे बेटा क्या बताऊं, कलेश कर रखा है तेरी भाभी ने इतने दिनों से। क्यों मम्मी, किस बात पर कलेश कर रखा है? अरे इसकी माँ आई थी एक दिन, मुझसे कहने लगी मेरी मम्मी आई है जाकर मिल लो। मैंने बोल दिया तेरी मम्मी है तू मिल, मैं क्यों मिलूं, बस इसी बात को लेकर बैठी है। अरे उस दिन तेरी मौसी आई थी, मैं इसे कमरे में बुलाने गई थी, मेरे मुंह पर मना कर दिया, आपकी बहन है आप करो मैं क्यों करूं। तो मम्मी आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अरे तू भी मुझे ही सुना रही है, तो मम्मी आपको ये तो समझना चाहिए रिश्तेदार तो रिश्तेदार होते हैं, चाहे भाभी के मायके वाले हो चाहे आपके मायके वाले। इसमें क्या गलत कहा भाभी ने? और मम्मी आपको पता है मैं बाहर रहती हूँ, घर से जॉब करती हूँ, आप तो घर में ही रहती हो। मुझे पता है आजकल पहले वाला जमाना नहीं रहा कि बहुओं को दबा के रखो और वो रह जाएंगी। पहले बहुओं के साथ अच्छा करना पड़ता है तब वो अच्छी होती हैं आजकल। तो जैसे भाभी देखेंगी वैसे तो करेंगी। अब यहीं पर देख लो, आपने उनकी मम्मी से मिलने से मना कर दिया, उन्होंने मौसी से मिलने से मना कर दिया। अब बताओ कहाँ इज्जत रह गई आपकी? मम्मी अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, आखिर इकलौती बहू है आपके घर की, आपको भी तो समझना चाहिए। अरे तू तो मुझे ही सुनाने लगी, इसमें मेरी क्या गलती है बता? अरे ठीक ही तो बोला था, यही तो रहते हैं, कौन सा दूर रहते हैं इसके माँ बाप, जब मन होता है जब ही आ जाते हैं मुंह उठा के। अरे मम्मी इकलौती बेटी है उनकी, अपनी बेटी से मिलने का मन होता होगा इसलिए आ जाते होंगे, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है मम्मी? और मम्मी आजकल तो बहुएं आते ही अलग रहने लग जाती हैं, अपने सास ससुर को भी साथ नहीं रखना चाहती। अरे आप तो बहुत किस्मत वाली हो जो आपके बहू बेटे आपके साथ रहते हैं, तो आपको उन्हें भी समझना चाहिए। और यही छोटी छोटी बातें ना एक दिन बड़ी हो जाती हैं। और मम्मी वैसे भी भाभी के यहाँ से आता ही कौन है, उनके माँ भाई भाभी बस इतने ही तो रिश्तेदार हैं उनके, बाकी तो हमारे रिश्तेदार आते रहते हैं। आप सोच लो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी रिश्तेदारों के सामने, जब भाभी किसी के सामने नहीं निकलेंगी और सबको आपको ही करके खिलाना पड़ेगा, फिर कैसा लगेगा आपको? हाँ बेटा तो बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे उसकी माँ आई थी मिलने, मैं 2 मिनट के लिए उससे मिल लेती तो क्या हो जाता। अब बहू तो उस बात को पकड़ कर बैठ गई, का कोई रिश्तेदार आएगा तो मैं भी नहीं बैठूंगी, मेरा भी कुछ नहीं लगता वो। हाँ मम्मी भाभी के साथ जैसा करोगी ना वो भी आपके साथ वैसा ही करेंगी, इसलिए आपके हाथ में अपनी इज्जत करवाना। और मैं तो मम्मी ये चाहती हूँ कि बुढ़ापे में भाभी आपकी सेवा करे। अब देखना भैया तो बाहर ही रहते हैं ज्यादातर, और मैं भी जॉब करती हूँ, मैं भी कहाँ आ पाती हूँ आपके पास। आपके पास तो हमेशा भाभी ही रहती है, तो चाहे हंस के करेंगी चाहे गुस्से में करेंगी, पर करेंगी तो भाभी ही। हाँ बेटा तू ठीक कह रही है, जा तू बुला के ला एक बार अपनी भाभी को। हाँ मम्मी भाभी को तो मैं बुला दूंगी, पर आप भी ना अपना दिमाग थोड़ा सा शांत रखा करो, बुढ़ापे में सेवा करवानी है ना तो बहू को अपनी बेटी बनाकर रखना पड़ेगा। अरे भाभी मैं आपके पास ही आ रही थी। क्यों मेरे पास क्यों आ रही थी? अरे भाभी मुझे मम्मी ने बताई सारी बात, गलती मम्मी की थी, उन्हें आपकी मम्मी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ बहू मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। अरे रिश्तेदार तो रिश्तेदार ही होते हैं, चाहे वो तेरे मायके से हो चाहे वो मेरे मायके से, हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए, और घर आए मेहमान तो भगवान स्वरूप होते हैं। तो बहू मुझे माफ कर दे, मैं तो कहती हूँ अपनी मम्मी को अब बुला लेना, और एक दिन के लिए क्यों 2-3 दिन के लिए बुलाना, खूब बातें करेंगे बैठकर। हाँ भाभी आप दोनों ऐसे ही खुश रहा करो। अरे आप दोनों के अलावा इस घर में है ही कौन? भैया भी ज्यादातर बाहर रहते हैं और मैं तो अपनी ससुराल में रहती हूँ, जॉब करती हूँ, तो एक दूसरे का सहारा आप दोनों ही बनोगी, और कौन बनेगा? हाँ दीदी आप ठीक कह रही हो, मुझे गुस्सा आ गया था जब मम्मी जी ने ऐसा बोला कि तेरी माँ है मेरी कुछ नहीं लगती। अरे भाभी मैंने समझा दिया है मम्मी को, कोई बात नहीं, गलती तो सबसे हो जाती है। हाँ दीदी आप ठीक कह रही हो, पर कोई बात नहीं, आप लोग बैठो मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। हाँ भाभी बना लो। देखा मम्मी, अरे आपस में बात करने से सब ठीक हो जाता है, और जो काम प्यार से हो जाता है ना वो गुस्से से नहीं होता। हाँ बेटा अरे माँ अपने बच्चों को शिक्षा देती है, पर आज तो तूने ही मुझे शिक्षा दे दी और मेरा घर बचा लिया।